तुम्हारी अरबी का हाल ये है कि तुम्हें पता ही नहीं है कि अरबी के अंदर पे और टे नहीं होता, और तुम उसी को अरबी बनाए बैठे हो। तुम्हें पता ही नहीं कि मुजाफ के ऊपर अलिफ लाम नहीं आता और तुम वो पढ़ रहे होते हो। ये इख्तिलाफ करेगा वो कि जिसके अंदर इस चीज़ की सलाहियत होगी। अब नर्सरी वाला कहे कि मुझे जो है वो डायरेक्ट MBBS डॉक्टर से इख्तिलाफ है, या मुझे जो है वो PhD वाले से इख्तिलाफ है, तो उसको कहा जाएगा कि बेटा पहले पढ़ तो लो। तो ये जो फुरूई मसाइल होते हैं ना, ये शुरू से सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान के दरमियान से इस तरह इख्तिलाफ चलता हुआ आया, और इन्हीं अक़वाल को लेते हुए ये चारों मज़ाहिब में इसी अंदाज को इख्तियार किया गया। किसी ने किसी के कौल को इख्तियार किया तो किसी ने किसी के कौल को इख्तियार किया। ऊपर देखें कि हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल जब तकबीर तशरीक का वक्त आता है तो उसमें आप हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाली रिवायत ले रहे हैं, क्योंकि आपके नज़दीक वो अथेंटिक है, उस हवाले से आपने उसे इख्तियार किया। लेकिन जब तकबीर तशरीक के अल्फाज क्या हैं, पढ़ना क्या है, तो वो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला के कौल को ले रहे हैं। तो इसलिए जो फुरूई मसाइल हैं इस तरह के जो अक़ीदे से ताल्लुक़ नहीं रखते, हमेशा से ये चलता हुआ आया है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मौक़िफ़ कुछ होता था, बाज़ औक़ात हज़रत उमर का मौक़िफ़ कुछ और होता था, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला का मौक़िफ़ कुछ और होता था। तो इसमें किसी को कोई वो नहीं होता था, और ये हदीसों से साबित है इस तरह का मामला। साथ दूसरे का जो मद्दे मुकाबिल जो भी कौल है, कोई उसका नहीं होता था। सही बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस पाक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान को हुक्म दिया कि तुम बनु कुरैज़ा में पहुंचकर असर पढ़ना। असर बनु कुरैज़ा में पढ़ना। तो वो लोग निकले और दरमियान में असर का वक्त आ गया, तो बाज़ सहाबा ने कहा कि हम यहाँ असर पढ़ेंगे, वक्त शुरू हो चुका है और निकल जाएगा वहाँ पहुँचते हुए, तो हम यहाँ असर पढ़ेंगे। बाज़ ने कहा नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु कुरैज़ा में पहुँचकर नमाज़ पढ़ने का कहा है। तो उन्होंने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकसद था वो ये था कि हम तेज़ी के साथ चलते हुए जाएँ ताकि असर तक वहाँ पहुँच जाए। लेकिन उनका मकसद ये नहीं था कि हम वहीं पहुँच के असर पढ़ें। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ ही पहुँचने का कहा है। दोनों ग्रोह हो गए, बाज़ ने यहाँ नमाज़ पढ़ी, बाज़ ने वहाँ नमाज़ पढ़ी। आके बाद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी पर भी कोई सख्ती नहीं फरमाई, यानी दोनों को बाकी रखा उसको। तो ये सिलसिला हमेशा से चलता हुआ आया है। ये नया दौर निकला है, जदीद दौर निकला है, जिसमें नाउज़ुबिल्लाह किसी एक के कौल को इख्तियार करने और किसी एक हदीस मुबारका को और कई हदीसों को पेश नज़र रख के फिर अपना कोई कौल बयान करता है, तो उसको नाउज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी कहा जाने लगा। हालांकि ये हमेशा से सिलसिला चलता हुआ है। हाँ, अक़ीदे के अंदर ये हमेशा आपस के अंदर इत्तिफाक रहा, वहाँ इख्तिलाफ नहीं होता था। बाकी जो भी मुज्तहिद होता है, जिसके अंदर ये सलाहियत होती है, हम मुक़ल्लिद हैं। हमारे इमाम ने जो इन अहादीस तय्यबा, अक़वाल सहाबा, कुरान पाक की नसूस की रोशनी में क़वाइद और ज़वाबित बयान करके जो मसाइल बयान किए, हम उसके पैरोकार हैं, हमने उसी को इख्तियार करना है। लेकिन इन आइम्मा ने जो कुछ इख्तियार किया है वो इसी अंदाज़ के अंदर इख्तियार किया है। ये एक दूसरे को कभी भी बुरा भला नहीं कहा करते थे, और यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। लेकिन जाहिर है कि ये इख्तिलाफ करेगा वो कि जिसके अंदर इस चीज़ की सलाहियत होगी। अब नर्सरी वाला कहे कि मुझे जो है वो डायरेक्ट MBBS डॉक्टर से इख्तिलाफ है, या मुझे जो है वो PhD वाले से इख्तिलाफ है, तो उसको कहा जाएगा कि बेटा पहले पढ़ तो लो, अपना काम करो, अपना पहले काम कर लो, प्राइमरी पढ़ लो, फिर इसके बाद ऊपर पढ़ते पढ़ते चले जाना। फिर जब तुम उस मकाम पर पहुंच जाओ तो तुम ये कर लेना, तुम्हारा हाल तो ये है कि तुम इख्तिलाफ करने बैठे हो और तुम्हारी अरबी का हाल ये है कि तुम्हें पता ही नहीं है कि अरबी के अंदर पे और टे नहीं होता, और तुम उसी को अरबी बनाए बैठे हो। तुम्हें पता ही नहीं कि मुजाफ के ऊपर अलिफ लाम नहीं आता और तुम वो पढ़ रहे होते हो। तो ये चीज़ें तो जाहिर है कि बंदे को इल्मी लेवल उसका इतना गिरा हुआ हो और वो कहे कि नहीं जी उससे इख्तिलाफ हो सकता है, तो फिर ये तो मजाक हो जाएगा ना। बिल्कुल मजाक। और दुनिया में दुनिया के उसूलों में तो कोई इस तरह की चीज़ बर्दाश्त भी नहीं होती। लेकिन दीन के मामले में लोग प्रमोट करने भी शुरू हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, ये कर रहा है, तो जो दीन बेजार लोग या ऐसे लोग जिन्होंने दीन की वैसे ही मुखालफत सोची हुई है और अपने बनाया हुआ ज़हन के ये करना है, तो वो इस चीज़ों को फिर मज़ीद और आगे फैलाते हैं। अल्लाह उन्हें भी हिदायत अता फरमाए।